वो जुबां जिसको सब कुल की कुलजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहल जिसकी हर बात वही खुदा, वो दहल जिसकी हर बात वही ये खुदा। चश्माए इल्म हिकमत पे सलाम ने फरमाया ना, सुनो निमा तुम जिस शय के बारे में भी सवाल करना चाहते हो मुझसे करो, मैं उसका जवाब अता फरमाऊंगा। हज़रत अनस बताते हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस शय के मुताल्लिक भी सवाल करना चाहते हो मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। बाज़ लोग जो है मस्जिद से निकले, जो जासूसियां करते थे ना, कहा कि सब कुछ जानते हैं तो हमें नहीं पहचानते। समझ रहे हो या नहीं? अगर सब कुछ जानते हैं, अगर हर शय की खबर रखते हैं अर्श के नीचे, तो हमारे दिल की खबर नहीं रखते कि हम यहाँ दिल से नहीं बैठते, यहाँ जासूसियां करते हैं, गोया कि दिल से इनका एहतराम नहीं करते। मेरे नबी मिंबर पे जलवागर होते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फलां बिन फलां मुनाफिक उठे और निकले मेरी मस्जिद से, फलां बिन फलां मुनाफिक उठे और निकले मेरी मजलिस से, फलां बिन फलां मुनाफिक उठे और निकले मेरी मजलिस से। गोया के पता चला कि जो कह रहे थे कि हुजूर हमें नहीं जानते, हुजूर बता रहे हैं मैं तुम्हें भी जानता हूं, तुम्हारे बाप को भी जानता हूं। कोट अब्दुल मालिक वालों, जो नबी दुश्मन के दिल में छुपे हुए बुग़्ज़ को जानता है, क्या वो गुलाम के दिल की मोहब्बत को नहीं जानता होगा? लगे रहो अपने आका के साथ, दुनिया में भी बेड़ा पार है और आखिरत में भी बेड़ा पार है। तुम बात करते तुम्हें नहीं जानता। हुजूर फरमाते हैं मैं तो उसे भी जानता हूं जो सबसे पहले जन्नत में जाएगा। सिर्फ उसको नहीं बल्कि उसके बाप के नाम से भी वाकिफ हूं। तफसील से मौजूद है ना बुखारी में भी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जहन्नुम से आखिरी निकलने वाले शख्स का भी वाकया तफसील से बयान कर दिया कि यूं ऊपर का तकाजा करेगा, फिर यूं ऊपर का तकाजा करेगा, फिर पुलसरात के साथ होगा, फिर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। हुजूर पहले जन्नती को भी जानते हैं, हुजूर आखिरी जन्नती को भी जानते हैं। हुजूर फरमाते हैं तुम हो गया के हुजूर ने फरमाया मैं उनको भी देख रहा हूं जो दज्जाल के साथ जंग करेंगे। सिर्फ उनको नहीं बल्कि उनकी सवारी के रंगों को भी देख रहा हूं। किसी ने अपने बाप के मुताल्लिक पूछा तो क्या हुजूर ने उसको उसके सही बाप का एक लम्हे में नहीं बता दिया? मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस बुखारी में है, मेरे नबी फरमाते हैं मैं इस वक्त तुम्हारे दरमियान बैठा हूं लेकिन कोई चीज मुझसे पोशीदा नहीं है। अब अगर इस बंदे से पूछते, अगर इन तशबीह देने वालों से पूछते तो ये कहते मस्जिद की कोई तशबीह पोशीदा, मस्जिद की कोई बात पोशीदा नहीं है। आओ पूछो अलामा बदरुद्दीन अली से। अलामा बदरुद्दीन अली कहता है ये खाला जी के घर की बात नहीं, ये दरबार मुस्तफा है। जब हुजूर ने फरमाया कि इस वक्त हर शय मेरे सामने है, अलामा बदरुद्दीन अली कहते हैं मकाम मुस्तफा ये है। उस वक्त बैठे तो हुजूर मदीना पाक में थे, लेकिन जैसे अल्लाह की शान के लायक है वैसे हुजूर अल्लाह ताला के अनवार तो तजल्लियात का भी बिला हिजाब मुशाहदा फरमा रहे हैं। अल्लामा बदरुद्दीन ने कहा है कि हुजूर बैठे मदीना पाक में, लेकिन जब फरमा रहे कुछ मुझसे पोशीदा नहीं है तो हुजूर अल्लाह के अनवार और तजल्लियात का भी मुशाहदा फरमा रहे हैं। यह शान है मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की। और कोई गैब क्या आपसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा आप करोड़ों दुरूद। इंज नहीं यार, वो मैं अक्सर कहता हूँ हजरत, वो आजकल होते हैं ना हमारे यहाँ के नाथुआ, आपकी तो हजरात की आदत नहीं है, वो जिसका अकीदा है हाथ उठाए, जिसका अकीदा नहीं हाथ तल। अबे भाई मैं तो उनकी मजम्मत कर रहा हूँ, नीचे करो। जिसका अकीदा नहीं वो हाथ नीचे। ये तो मयार नहीं है कि नाथुआ साहब को खुद अकीदे का पता भी ना हो और उनके अकीदा पे हाथ जिसने उठा लिया वो पक्का सुन्नी है और जिसका हाथ ना उठा जो है उसका बेड़ा गर्क हो गया। ऐसी बात नहीं है। हाथों को उठाओ लेकिन इसलिए नहीं कि हो या नहीं हो, हाथों को गवाह बना लो कि इस अकीदे पर कयामत में ये गवाही दे दे कि हमने इस अकीदे पर उठ के गवाही दी थी कि सर इस अकीदे पर। क्या शेर है आला हजरत का? नहीं वो मलकूत मुल्क में कोई शेर। सरे अर्श पर है आपकी गुज़र, दिल फर्श पर है आपकी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शे, मलकूत
में कोई शय नहीं वो जो आप पे आया नहीं मलकूत तो मुल्क में कोई शय। सोना बुखारी में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी अंबिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक, उसके बाद जो तमाम उम्मतों में सबसे अफजल है सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होता तो उमर होता, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया उमर की जुबान पे अल्लाह ने हक जारी किया है, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया उमर जिस रास्ते से जो गुजरता है शैतान वो रास्ता छोड़ के, आज भी देख लेना जहां उमर का नाम आए वहां से शैतान भाग जाता है। बड़े गौर से मेरी बात को सुन लो। फारूक आजम फरमाते कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वा बदर से पहले एक रात पहले अपना असा मुबारक लिया, मैदान में जाते हैं, दायरे लगाते हैं, कल फला काफिर यहाँ पे नार होगा, फला यहाँ पे नार होगा, फला यहाँ पे नार होगा। फारूक आजम कहते हैं अगले दिन ना एक इंच इधर ना एक इंच इधर, जिधर जिधर मेरे मुस्तफा ने जिसका फरमाया था वो वही पाया गया। अच्छा, इस पर एक बात करके, इल्म गैब मेरा मौजू नहीं वरना इस पर काफ़ी देर गुफ्तगू हो सकती है। आला हज़रत ने तो यहाँ तक फरमाया ना कि अल्लाह ने जब यह फरमा दिया वअल्लमक मा लम तकुन तालम, ए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम हमने आपको सिखा दिया वो सब जो आप नहीं जानते थे। आला हज़रत ने कहा अब अगर कोई इल्म मुस्तफ़ा पे इख्तिलाफ करेगा ना तो वो सिर्फ सीखने पे इख्तिलाफ नहीं करेगा, ये भी देखा जाएगा सिखाने की जिम्मेदारी किसने ली है। अब इल्म मुस्तफ़ा पे इख्तिलाफ करना सिर्फ हुजूर के सीखने में नक्स निकालना नहीं बल्कि अल्लाह के सिखाने में नक्स निकालने की जसारत के गिना जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के इल्म का ये मयार है। एक बात आपको ताकि एक ढारस के तौर पे भी बता दूं, अजीब लोग हैं भाई, एक साहब इल्म गैब के जो है वो खिलाफ बात कर रहे हैं और दलील क्या पेश कर रहे हैं कि बुखारी में मौजूद है, फरमाया कि एक उम्मती जहन्नुम में जा रहा होगा, मैं रोकूंगा एक शख्स को और पूछूंगा भाई कि इसको क्यों जहन्नुम में लेके जा रहे हो। इस फरिश्ते अर्ज करेंगे कि ये काम करता था, जाने दिया जाएगा। कहा इससे क्या पता चला? कहा इससे पता चला इल्म गैब नहीं है। कहा इससे इल्म गैब के ना होने का कैसे पता चल रहा है? कहा अगर पता होता तो रोकते ही नहीं। समझ आ रही है या नहीं आ रही? कहा कि अगर पता होता, अगर इल्म गैब होता तो फिर रोकते ही नहीं ना, चले जाने देते। रोका, सुना, फिर जाने दिया, इसका मतलब पहले नहीं पता था इसलिए जाने दिया। मैंने कहा मत ना बजी हो किसी की, बाकी खैर है। तुम्हें यह तो नजर आ रहा है कि वहां रोकेंगे, सुनेंगे और जाने देंगे, ये नजर नहीं आ रहा 1400 साल पहले ये सारी बात बताई किसने? 1400 साल पहले ये सारी बात बता रहा है, सारा वाकया बता दिया ये होगा और तू उसी वाकये में से निकालने की कोशिश कर रहा है। इल्म गैब नहीं है, ये इल्म गैब ही तो है कि 1400 साल पहले कयामत में क्या कुछ होना है मुस्तफा सब बता चुके हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा की मजलिस में जलवागर होते हैं, तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, मेरे हुजूर साहबा फरमाते हैं, मुअज्जम अल कबीर में मौजूद है। साहबा कहते हैं हजरत के रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के हजरत जो है फरावी है, एक हाथ में एक किताब है और दूसरी हाथ में एक किताब है। हुजूर फरमाते हैं ये जो मेरे दाईं हाथ में किताब है, पहले ये सुन लो जो मुअज्जम अल कबीर का बताया। हुजूर फरमाते हैं गुज़श्ता रात अल्लाह ने मुझे मेरा हर उम्मती दिखा दिया। साहबा ने अर्ज किया रसूलल्लाह जो हैं वो तो ठीक है, जो कयामत तक आने हैं हजरत जो है बरावी है और ये मुअज्जम अल कबीर में मौजूद है। हुजूर ने फरमाया हाँ अल्लाह ने मुझे कयामत तक आने वाले हर उम्मती का चेहरा दिखा दिया है। उम्मती तेरी किस्मत में लाखों सलाम। हुजूर फरमाते हैं मुझे कयामत, इसमें तुम भी शामिल होगे और हम भी शामिल होंगे। हुजूर फरमाते हैं मुझे कयामत तक आने वाले उम्मतियों को अल्लाह ने दिखा दिया और कोई करीबी दोस्त अपने दोस्त को इतना नहीं जानता जितना मैं अपने कयामत तक आने वाले उम्मती को जानता। इसलिए तो आला हजरत कह रहे हैं फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। हुजूर के दाएं हाथ में एक किताब है, बाएं हाथ में एक किताब है। फरमाते हैं कि इसमें सारे जन्नतियों के नाम है और इसमें सारे जहन्नमियों के नाम है, जितने जन्नती हैं उनके नाम इसमें हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हर इल्म अता फरमा दिया, हर इल्म अल्लाह ताला ने मेरे आका अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। और ये याद रखना अहले सुन्नत का एक है, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में कोई बात हो तो अगर मगर नहीं करते। अगर शरीयत से उसका टाकरा ना हो रहा हो, शरीयत के मुताबिक हो कोई इसका अंदाज, तो अहले सुन्नत फिर उसमें जो है वो हुजूर की अजमतों का बयान करते हुए घबराते नहीं बल्कि बढ़ चढ़ के बयान करते हैं। बुखारी में मौजूद है ना,
बता रहा हूँ कि सहाबा के अकीदे के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अंदाज है। जिस तरह माशाल्लाह जगह भर गई, अब अंदर आने के लिए पूरा भर चुका है, इसी तरह आपकी अब भरपूर तवज्जो भी मेरी तरफ होनी चाहिए, ताकि आप जो बात सुनने आए हैं वो बात समझ के जा सके। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जब बात आए तो सुन्नी अगर मगर नहीं करते, सुन्नी ये जरूर देखता है, ये याद रखिएगा। हम हुजूर के जितने कमालात मानते हैं, हमारा अकीदा है कि वो अल्लाह ताला के अता करदा है। अब इसमें फिर शिर्क यहीं पर उसका खत्म हो जाता है। अल्लाह की जितनी शानें हैं वो जाती हैं, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जो कुछ है वो अल्लाह ताला का अता करदा है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह किसी ने नहीं अता किया, वो खुद बादशाह है, वो खालिक है, और हुजूर के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ अल्लाह का अता करदा है। जितना इल्म अल्लाह का अता करदा, जितना इख्तियार अल्लाह का अता करदा, जितनी शान अल्लाह की अता करदा, जितना मकाम अल्लाह का अता करदा, हुजूर के पास जो कुछ भी है वो अल्लाह की अता है। यह अहले सुन्नत का अकीदा है। तो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अल्लाह की अता है ये बता रहे हो, जब ये बताते हैं हम कि हुजूर के पास जो कुछ है अल्लाह की अता है, तो साथ ये भी बताते हैं अल्लाह ने जितनी अता हमारे मुस्तफ़ा को अता फरमाई उतनी किसी और को अता नहीं फरमाई। हमारे आका को अल्लाह ताला ने सबसे बुलंद मर्तबा और मकाम अता फरमाया। हमारी सुनियों की आदत है, हम हुजूर से मोहब्बत का हर अंदाज अपनाते हैं। बाज़ लोगों को जो है वो हुजूर की अजमत और शान से सुनने में तकलीफ हो रही होती। सुनो जरा, बुखारी में मौजूद है, बुखारी में मौजूद है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिना में जलवागर है, खुतबा दे रहे हैं। फरमाते हैं साहबा आज कौन सा दिन है? कहा या रसूलल्लाह हमें नहीं पता, आप जानते हैं। आज ये कौन सा महीना है? सबको पता है कि हज का महीना है, रमजान में हज नहीं किया जाता। कहा सरकार हमें नहीं पता, आप जानते हैं। हुजूर ने फरमाया ये कौन सा शहर है? सबको पता है। हज ईरान में तो नहीं किया जाता ना, हज मक्का जाके किया जाता है। सबको पता है कि हज मक्का में होता है। कोई नहीं बोला कि या रसूल अल्लाह शहर मक्का है। कहा या रसूल अल्लाह आप जानते हैं। बाद में किसी ने पूछा तुम अजीब लोग हो, तुम्हें नहीं पता था? ये जो आशिक मिजाज बंदा है ना वो बात समझेगा। ये जो इश्क मिजाज बंदा है वो आला हज़रत ना हम इश्क के बंदे हैं। ये जो इश्क मिजाज बंदा है वो इस बात को समझ पाएगा। जब इश्क हो जाए ना, जब वाक़यातन इश्क हो जाए तो फिर बात अपनी नहीं रहती, बात फिर सारी अपने मुहिब की होती है। जिससे मोहब्बत करते हो उसकी होती है। अगर वो दिन को रात कहे तो बहस नहीं करते, बस उसको रात मान लेते हैं। अगर वो रात को दिल कहे तो दिल मान लेते हैं। फिर मर्जी अपनी नहीं होती, फिर इंसान मर्जी उसकी देखता है। जिधर इसका रुख होगा वही मेरी मर्जी होगी। ये इश्क का तकाजा रख कर सहाबा का जवाब सुनना। बाद में किसी ने पूछा तुम अजीब लोग हो, तुम्हें नहीं पता था कि मक्का है, तुम्हें नहीं पता था कि यौमुन नहर है, तुम्हें नहीं पता था कि हज का महीना है? कहा पता था। कहा पता था तो बोले क्यों नहीं? कहा ये तो पता था कि मक्का है, लेकिन मिजाज यार नहीं पता था। यार मदीना सुनना चाहता है या मक्का सुनना चाहता है? अब बैठे थे, हुजूर कह देते ये मक्का नहीं ये मदीना है, हम उसको मदीना समझ लेते हैं। पता चला कि सहाबा किसी दलील की वजह से हुजूर को नहीं मानते थे, बल्कि सहाबा जिस दलील को मोतबर समझते थे हुजूर की वजह से समझते थे। वक्त नहीं है, वरना हजरत खुज़ैमा की बात भी इसी की दलील है कि या रसूल अल्लाह आपके कहे पे तो उसको माना है जिसको देखा भी नहीं है। अल्लाह अकबर। ये जो हदीस शरीफ से मुनकिर लोग आ गए ना आजकल, उनके लिए ये सुन लो भाई, हम जो भी बात करें भाई सिर्फ हदीस, पहले तो इन्होंने कोशिश की कि हदीस को अलग ही कर दिया था, कहा था भाई इसका असले दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो दाल नहीं गलेगी, चंद हदीसों को उठा लिया, बाकी सबका इनकार हो गया। क्या हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रावी नहीं है? हजरत अमर रावी नहीं है? हुजूर ने जब एक सहाबी ने लिखना छोड़ दिया, ये बाकियों के ये कहने पर कि हुजूर जो कुछ फरमाते हैं तुम लिख लेते हो, हुजूर पे मुख्तलिफ कैफियत होती है। हुजूर ने फरमाया जो मैं कहूँ उसको लिखा कर, मेरी जुबान पे हक के सिवा कुछ आता ही नहीं। वो जुबान जिसको सब कुल की कुलची कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कहा भाई हुजूर की बात हमें नहीं चाहिए, क़िबला मुफ्ती साहब जलवागर है। कहा हमें हुजूर की हदीस शरीफ से कोई नहीं चाहिए, सिर्फ कुरान से दलील दो। मैंने कहा अगर तो तुम कुरान को इसलिए कह रहे हो कि वो इल्म का खजाना है,
तमाम दारो मदार कुरान के साथ है, सबसे ऑथेंटिक कुरान है, अल्लाह का कलाम है, फिर तो हमें कोई मसला नहीं। लेकिन अगर शरारत यह है कि हदीस का इनकार करना चाहते हो तो सारी दलीलों का दारो मदार कुरान से है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आगे बात चल सकती है। कुरान में नमाज पढ़ने का हुक्म आ गया, अब नमाज पढ़ना तुमने अपने दादा से सीखा है, कैसे पढ़नी है उसके लिए तो मुस्तफा को देखना होगा ना। वुजू कैसे करना है उसके लिए तो मुस्तफा को देखना होगा ना। बंदगी वो बात छोड़ो, वो अलग बहस है। मुझे ये बताओ, तुम कह रहे हो हदीस नबी की कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ कुरान चाहिए। मुझे बताओ, हर दलील का दारो मदार कुरान से है। कुरान की दलील क्या है? समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? कुरान की भी तो कोई दलील होगी ना कि ये कुरान है। हदीस की दलील क्या है? तुम सनद देखते हो, तुम रावी देखते हो, रावियों की तहकीक करते हैं मुहद्दिसीन, फिर बताते हैं इस हदीस का यह दर्जा है, उसको बाकी सही हदीसों के साथ देखा जाता है, फिर मशहूर हदीसों के साथ देख तुम पता चलता है कि यह हदीस है या नहीं है। कुरान की क्या दलील है कि यह कुरान है या नहीं है? कुरान उतरते क्या सहाबा ने सुना? कुरान उतरने के क्या कोई गवाह होते थे? क्या सहाबा ऐलान को जिब्रील ऐलान करते थे कि यहां से यहां तक कुरान है? नहीं, एक ही जुबान है जिससे कुरान अदा हो रहा है, वो जुबान जिसको सब कुल की कुलजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहल जिसकी हर बात वही खुदा, वो है जिसकी हर बात वही ये खुदा। चश्माए इल्म हिकमत पे